यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ आज फिर से JMC TV पर मैरिज काउंसलिंग के हवाला से 30वीं नशिस्त में आए मेरे साथ खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को देखें। कलाम अक़दस में अहद जदीद में पालूस रसूल का ख़त की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत के इख्तिताम पे कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शोहर के ताबे हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएँ। आमीन। यीशु में मेरे अजीज़ों, हमने पहली 2 नशिस्तों में शादी की बारे, उसके मायने और उसके महफूम के बारे में सीखा, और आज हम इसकी अहमियत के बारे में सीखेंगे। और इसकी अहमियत हम पालूस रसूल के ख़त के इस बयान में पढ़ चुके हैं कि किस तौर से कादिर मुतलक खुदावंद पालूस के वसीला से बीवियों को और शोहरों को एक दूसरे की अहमियत के बारे में बयान करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने गौर किया तो लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। यहाँ पर हमें एक दूसरे को बड़ा या छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन जोड़ों की, वो लोग जो अज़दवाजी बंद में बंध चुके हैं, जो मियाँ और बीवी हैं, जो शोहर और बीवी के नाम से जाने और पुकारे जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इसकी अहमियत को जानने की कोशिश करें तो अगर हम एक ट्रायंगल देखें कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद पालूस रसूल के इस इफ्सियों के बयान में हमें इसकी अहमियत को उजागर करने या इसकी अहमियत को बयान करने की बात करते हुए कहते हैं। और जब मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो सबसे ऊपर खुदावंद खुदा, बाप, बेटा और खुदाए रूह कुछ, फिर राइट साइड पर आप इंसानों में से आदम या हवा, किसी को भी देख लें। लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह उन दोनों में से एक, यानी सबसे पहले खुदा और फिर इंसान, और इंसानों में फिर मुअन्नस और मुज़क्कर यानी मर्द या औरत। अगर हम इस अहमियत को इस तरीके से जानें कि सबसे पहले खुदावंद खुदा बाप ने आदम को तख्लीक किया, और जब आदम कुछ देर तक अकेला रहा तो खुदावंद बाप ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसीलिए उसने हवा को तख्लीक किया। और जब आदम और हवा तख्लीक हो चुके तो उसके बाद कादिर मुतलक खुदावंद खुदा ने उन्हें कहा, बढ़ो, फलो, फूलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और ये बरकत बनी हुए इंसान को खुदा ने बढ़ने, फलने, फूलने और ज़मीन को मामूरो महकूम करने के लिए दी। और आज इस बरकत का अंदाज हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में देखते हैं कि किस तौर से कादिर मुतलक खुदावंद हमें अपनी गूंदागू बरकतों से मालामाल करता है। जब हम इसकी अहमियत पर गौर कर रहे हैं तो हमें बतौर मर्द या बतौर औरत होने की हैसियत से एक दूसरे की इज्जत करना लाज़िम है, एक दूसरे को अहमियत देना लाज़िम है। और जब हम एक दूसरे को अहमियत देते हैं तो उससे ही कादिर मुतलक खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाता है। जब हम खुदावंद, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की हमारे साथ किए हुए उन वादों पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि मिसाल की किताब में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। और मैं अमूमन ये बात बबांगे दौहल ये कहता हूँ कि हर औरत जिसके साथ आपका ब्याह होता है वो बीवी नहीं होती, गोया कि वो इस बंध में बंधती है। मर्द यानी शोहर और बीवी के लक़ब से भी नवाजी जाती है, लेकिन अगर आप मिसाल की किताब उसके 21वें बाब को पढ़ें तो वहाँ पर एक दयानदार और खुदा से डरने वाली बीवी का बयान मिलता है।
जिसमें सैमुअल की माँ का जिक्र हमें मिलता है। लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठ जाती है और वो अपनी लौंडियों को काम बांधती है, और जिस ज़मीन के बारे में वो सोच लेती है उसे वो खरीद लेती है। आप तफसील से इमसाल की किताब के 21वें बाब को पढ़ें और वहाँ पर आपको इस रिश्ते की अहमियत का बयान मिलता है। आज मैं और आप जो मसीह यस्सु में उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, जब हम इस पाक बंधन की बात करते हैं, इस अक्द की बात करते हैं, निकाह की बात करते हैं, अहद की बात करते हैं, तो ये अहद दर हकीकत किसी इंसान के साथ नहीं बांधा जाता, बल्कि खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में ये अहद किया जाता है कि आज से मैं इस बीवी या इस औरत के साथ, और इसी तरह औरत कहती है कि आज से मैं इस मर्द के साथ या मियाँ के साथ जुड़ी रहूँगी, हम दोनों एक होंगे। यानी हमारे सोच, हमारे ख्याल, हमारे इरादे एक होंगे, और वो ये होंगे कि हम इस पाक बंधन के वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। लेकिन आज की इस अफरा तफरी के दौर में, जिद्दत के दौर में, और इन सारी ख्वाहिशात के मद्देनज़र आज ये रिश्ते टूटते हुए दिखाई देते हैं। आज ये रिश्ते बहुत सी ऐसी दुनियावी वजूहात की बिना पर रेजा रेजा होते हुए दिखते हैं कि जिसका कोई हासिल नहीं है। कलाम मुकद्दस में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसको खुदावंद ने जोड़ा है उसे कोई इंसान जुदा ना करे। आज हम देखते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद अपने उन दोनों की वजह से नहीं है, बल्कि कोई तीसरा शख्स है, कोई तीसरी शख्सियत है जिसकी वजह से वो लड़ाइयाँ, झगड़े जन्म ले रहे हैं। हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें खुदा ने जोड़ा है और हमें इंसान जुदा नहीं कर सकता, और हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को इस रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक रखने के लिए उन सारी बुरे कामों को, बुरी आदतों को और बुरी ख्वाहिशों को तर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ही खुदा तरस नस्ल पैदा हो सकती है। फिर ही ऐसे लोग जन्मे जाएंगे जो खुदा का डर और खौफ पैदा जिनमें हो सकता है। आज जब हम इस रिश्ते की अहमियत को सीखते हैं तो मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, ये रिश्ता बड़ा अहम है। ये एक बड़ा ही मजबूत और बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है। आज वो मर्द जो ये अहद करते और बाद में उसको धज्जियों में उड़ा देते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, ऐसे मर्द जो शायद औरत को घर की बांधी समझते हैं, ऐसे मर्द जो शायद बीवी को कमतर समझते हैं, आज उनके लिए ये पैगाम है कि खुदा बाप ने हम दोनों को बराबरी की सतह पर पैदा किया है, यानी मर्द और औरत को। वो हमारी हेल्पर है। कलाम मुकद्दस में अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर जो हवा के लिए मददगार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसे इंग्लिश में हेल्पर कहा गया है। वो हमारी मददगार है और हम उसके मददगार हैं, हम मालिक नहीं हैं। ये याद रखें कि कादिर मुतलक खुदा ने जब हमें अपनी मेरास में शामिल करने के लिए चुना है, क्योंकि मज़ामीर की किताब के 127वें ज़बूर में पढ़ें तो लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है। मियाँ और बीवी अपने सारे रुपये पैसे के बावजूद भी औलाद नहीं हासिल कर सकते जब तक कि खुदावंद की मेरास का हिस्सा ना बने, जब तक कि उसके बेटे और बेटियां कहलाने के लायक ना हों। आज मुझे और आपको इसकी अहमियत को जानना है। वो ख़वातीन जो शायद इस बंद में तो बंधी हैं, लेकिन वो वफ़ादारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहीं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ वफ़ादारी से नहीं चल रहीं, आज उनके लिए मौका है कि वो अपने आप को जांचें, परखें, टटोलें, क्योंकि ये अहद खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर हाथ रख कर किए गए हैं। ये अहद खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी में हुए हैं। ये अहद कादिर मुतलक खुदा के मौजूदगी में हुए हैं।
खुदा के घर में खड़े होकर किए हैं, खुदा के ममसू के सामने किए गए हैं, तो इनसे मुनहरफ होना किसी तौर से भी लानत से कम नहीं। मेरी खुदावंद यीशु मसीह में आप सब जोड़ों से दरख्वास्त है कि अहद तजदीद कीजिए। उन सारी बातों को जिनकी वजह से नाराज़गियाँ, जिनकी वजह से खफगियाँ पैदा हुई हैं, उन सारी बातों पर गौर करते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगियों से तर्क कीजिए। नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, नए तौर से इसकी अहमियत को समझिए और कादर मुतलिक के हुजूर में माफ़ी मांग कर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर और बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं, ताकि खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ये दुनिया की सारी चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, सिर्फ अगर जाएंगे तो हमारे ईमान, हमारी वो अच्छी बातें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना सकती हैं। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस इस रिश्ते को बड़ी अहमियत की निगाह से देखती और हमें भी तलकीन करती है कि जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, वैसे ही हम भी, यानी मर्द भी औरत का सर है, और हम एक दूसरे के मददगार होने की हैसियत से एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे की बातों पर गौर करें और एक दूसरे की काउंसलिंग करते हुए इस रिश्ते को, इस पाक बंधन को सक्सेसफुल बनाएं, ताकि खुदा उनका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।